नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, खाटू श्याम जी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री बोले 12 महीने में तैयार होगा सुंदरपुरा स्टेशन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर के खाटू श्याम जी में सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की। मंत्री ने सुंदरपुरा स्टेशन की फोटो दिखाते हुए कहा, खाटू श्याम जी में नया स्टेशन सुंदरपुरा में बनाएंगे। ये खाटू श्याम जी से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है और हाईवे किनारे रहेगा। स्टेशन के लिए जमीन देख ली है। 12 महीनों में खाटू श्याम जी सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। इससे देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन के लिए बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के 123 शहरों में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में व्यापार, रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नए संशोधन के लागू होने के बाद प्रदेश के 123 चिन्हित शहरों में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे तक संचालित करने की अनुमति मिल जाएगी। भारत पाक बॉर्डर पर अवैध निर्माण को लेकर एक्शन जारी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में अवैध पक्के निर्माण हटाने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी एवं श्रीगंगानगर जिलों में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इस बीच जैसलमेर में प्रशासन ने 250 साल पुरानी महमूद शाह पीर जिलानी की दरगाह हटाने को लेकर नोटिस दिया है। दरगाह के प्रबंधकों को 22 जून तक जमीन के दस्तावेज प्रशासन के समक्ष पेश करने को कहा गया है, अन्यथा 23 जून के बाद इसे हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राजस्थान के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। आज यानी 23 जून को जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 25 जून तक इन क्षेत्रों में बादल जमकर बरस सकते हैं। हालांकि वागड़, मेवाड़ यानी दक्षिण राजस्थान के इलाकों में मौसम का मिजाज थोड़ा उलट रहेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में बारिश में कमी रह सकती है। घर में नहीं खोल सकेंगे ऑफिस या दुकान। राजस्थान सरकार ने बदल दिए नियम। राजस्थान में घरों से चल रहे छोटे बड़े बिजनेस को लेकर स्वायत्त शासन विभाग DLB की ओर से प्रस्तावित नए नियमों ने हलचल बढ़ा दी है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो रिहायशी मकानों में नए कमर्शियल गतिविधियों की शुरुआत करना मुश्किल हो जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार बिना अनुमति किसी भी आवासीय मकान को दुकान, ऑफिस या अन्य व्यावसायिक उपयोग में बदलना अवैध माना जा सकता है। जैसलमेर में 326 किलोमीटर लंबे रास्तों का होगा चौड़ीकरण। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की 4 महत्वपूर्ण संपर्क सड़कों को मुख्य जिला सड़क श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया है। स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी के प्रयासों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। करीब 326 किलोमीटर लंबाई वाले इन मार्गों को नया दर्जा मिलने से सीमावर्ती क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का रास्ता खुलने से कृषि, परिवहन, ग्रामीण विकास और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर अशोक गहलोत ने दिया जवाब। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखते हुए कहा कि देश और राजस्थान कहीं भी कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में एक ही गुट है। सारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए और इस तरह के सवाल में कोई आधार नहीं है। बीजेपी में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाता। राज्यसभा के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उनके बीजेपी बारे में कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं बोलता ही नहीं। वही बीजेपी लोग मेरे पार्टी के बारे में बोलते रहते हैं। चंडीगढ़ से आई 8 लाख की अवैध शराब पकड़ी। सीकर में पुलिस ने 8 लाख अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। शराब चंडीगढ़ से आई थी जो सीकर के रूरल एरिया में सप्लाई होनी थी। इसके पहले ही सदर थाना पुलिस ने 20 जून को 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे शराब के 110 कार्टून जब्त कर लिए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष 16.50 लाख वसूलने के आरोप में निलंबित।
सरकार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वितीय के अध्यक्ष 11 लाल मीणा की सभी न्यायिक शक्तियों को छीन लिया है। उन पर 16.50 लाख उगाही के आरोप हैं। अगले आदेश तक वह किसी भी मामले की सुनवाई और आदेश नहीं सुना सकेंगे। जोधपुर में सिजेरियन के बाद 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें ब्लीडिंग और बीपी लो की शिकायत है। इनमें से 2 प्रसूताओं को किडनी में इन्फेक्शन के बाद मथुरादास माथुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। अजमेर में अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले 5 आरोपी पकड़े। अजमेर के नसीराबाद में टैंकरों से अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी के दौरान 2 टैंकर, 1 पिकअप वाहन और 35 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। 3000 लीटर संदिग्ध दूध से भरी पिकअप पकड़ी। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 3000 लीटर संदिग्ध और मिलावटी दूध से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। एएसपी लालसोट को मिली सूचना के आधार पर तालचिड़ी क्षेत्र में नाकाबंदी कर यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के दौरान दूध में बदबू, रंग में बदलाव और खट्टापन पाया। इसके बाद सैंपल लेकर दूध को मौके पर ही नष्ट कराया गया। पुलिस ने पिकअप चालक को डिटेन कर लिया है। आरपीएससी के नए अध्यक्ष की तलाश में जुटी सरकार। सरकार ने प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। अध्यक्ष पद की रेस में 2 वर्किंग और 2 रिटायर्ड अफसरों के नाम चल रहे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल 19 जून को पूरा हो गया है। आरपीएससी में नए अध्यक्ष के लिए पर्दे के पीछे लॉबिंग भी शुरू हो गई है। सामान्य से कम मानसून और बढ़ती गर्मी का असर बच्चों के पोषण पर पड़ने लगा है। यूनिसेफ इंडिया और आईसीआरआई सेट की रिपोर्ट भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन के अनुसार जलवायु जोखिम बढ़ने पर बच्चों में ठिगनापन, स्टंटिंग और कुपोषण 15% तक बढ़ सकता है। अवैध खनन के लिए रिश्वत का स्क्रीनशॉट ही परमिट। नागौर के भावंडा में लाइमस्टोन के अवैध खनन व परिवहन के लिए वाया ई मित्र रिश्वत का खेल चल रहा है। श्री सालासर बालाजी ई मित्र और मनी ट्रांसफर के विकास स्वामी और राधे मोबाइल के राधेश्याम भाटी के 2 ठिकाने हैं। यहाँ यूपीआई से ऑनलाइन रिश्वत ट्रांसफर होकर सीधे पुलिस तक कैश पहुँचाया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट दिखाकर यहाँ अवैध खनन की छूट है। यही स्क्रीनशॉट दिखाकर पुलिस कर्मी ई मित्र सेंटर से नकद में रिश्वत वसूल रहे हैं। डीडवाना कुचामन में 53 गाड़ियां सीज। डीडवाना कुचामन पुलिस ने जिले भर में विशेष यातायात एवं नाकाबंदी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मॉडिफाइड वाहनों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध खनन परिवहन में संलिप्त वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। वन अधिकार पट्टा धारकों को बागवानी पर मिलेगी 90% सब्सिडी। वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा ले चुके वन क्षेत्रों के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। इन्हें अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 90% तक का भारी अनुदान देंगे। इसके तहत नए बागान लगाने, फलदार पौधे रोपने और उन्नत खेती के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी। रक्षा मंत्री बोले, जिस पल पानी पर खतरा लगा हम जंग शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। महिलाओं राहगीरों के बैग, पर्स और मोबाइल छीनते थे बदमाश। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने राहगीरों और महिलाओं के मोबाइल, बैग और पर्स झपटने वाली गैंग के 3 आदतन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 बाल औपचारी को डिटेन किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने 10 अन्य वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।
दौसा से जयपुर की ओर सफर के लिए नई ट्रेन। रेलवे द्वारा खातीपुरा जयपुर दरभंगा खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस नई ट्रेन का सप्ताह में 6 दिन संचालन शुरू किया गया है, जिसका दौसा जिले के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कोटा एसीबी ने बूंदी जिले में फॉरेस्ट विभाग के 3 फॉरेस्ट गार्ड को 10,000 की रिश्वत रंगे हाथों पकड़ा था। तीनों न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। इस बीच जांच सामने आया कि 11 जून को शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी फॉरेस्टर रामावतार ने परिवादी से बात की थी। रामावतार ने परिवादी से कहा, फोन पर लेन देन की किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे, जब भी बात करेंगे मिलकर बात करेंगे। तेरे को शाम को बोल देंगे कि जेसीबी चलानी है या नहीं। 20 से 27 जुलाई तक एकता नगर मार्ग बंद रहेगा। अजमेर शहर के लंबे समय से अधूरे पड़े गुलाबबाड़ी फाटक पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत होने के बाद काम तेज हो गया है। RSRDC सोमवार को रेलवे से 7 दिन का ब्लॉक लेने जा रहा है। इसके चलते एकता नगर मार्ग करीब 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज की हुंकार। सभा कल भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर 22 जून को एक हुंकार सभा का आयोजन किया जा रहा है। हुंकार सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आएंगे। सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नुमाइश मैदान में डॉम और टेंट लगाया गया है। आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक कल लाखों में जाट समाज के लोग हुंकार सभा में इकट्ठे होंगे। जयपुर में नीट परीक्षा में लड़की के पास मिला मोबाइल, पेपर लीक और परीक्षा रद्द के बाद विवादों में आई नीट यूजी 2026 के री एग्जाम में बड़ा मामला सामने आया है। जयपुर के एक स्कूल में नीट परीक्षा देने पहुंची एक परीक्षार्थी के पास मोबाइल मिला है। जैसे ही नीट अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान मोबाइल की मिलने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। तुरंत डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। पुलिस की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी ने शर्ट के अंदर मोबाइल छिपा कर रखा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।